स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं। दीज ग्रुप्स आर नोन एज जेड एन। जेड एन, यहाँ पे जेड एन ऐसे लिखा गया और यू एन, जेड एन एंड यू एन आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस कल मैंने दिए थे या पहले दिए थे, कुछ क्वेरीज आई हैं, वो इस लेक्चर के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे 2-3 मिनट में। उससे पहले एग्जांपल्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है और आगे हम बार बार इनको भी यूज़ करेंगे, जेड एन एंड यू एन। उससे पहले अगर मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा और मैं यहाँ पे लिखूँ कि 0 1 2 3, whether it is a set, you will say that yes it is a set. Whether it is a finite set, yes it is a finite set. It is a set of numbers 0 1 2 and 3. These are the numbers. What is the cardinality of this set? Means number of elements in this set are 1 2 3 and 4. इसकी cardinality 4 है and it is therefore it is non-empty set. अब मैं पूछता हूँ कि whether it forms a group. My question is whether it forms a group. तो आपके दिमाग में आ जाएगा कोई ना कोई ऑपरेशन। हो सकता है कि आपके दिमाग में एडिशन आ रहा, क्योंकि ग्रुप अकेला तो बनता नहीं, इसके लिए एक हमें क्या चाहिए था, बाइनरी ऑपरेशन। सपोज आपके दिमाग में आ गया कि हाँ देखता हूँ मैं कि वेदर इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो जैसे ही आपने एडिशन सोचा, प्लस सोचा, तो आपको पता है कि एक क्लोज्ड होना चाहिए, प्लस इसमें बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने 3 + 2 किया, मुझे क्या मिल गया 5। तो 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि प्लस इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। प्लस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। फिर आपने सोचा चलो प्लस तो है नहीं, अब मैं मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, जैसे हम शुरू में करते हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अगर मैंने 2 × 1 किया तो 2 मिल गया, तो मुझे लगा कि 2 तो इसमें है। जैसे पहले एडिशन में भी आपने किया होगा, जैसे 2 × 1 3 तो इसमें है, चल गया। लेकिन ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। जैसे 3 + 3 किया तो वो 6 आ गया और 6 भी इसमें नहीं है, तो इट इज़ नॉट क्लोज, तो एडिशन तो इससे आउट हो गया। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, यहाँ तक तो ठीक हो रहा था, लेकिन 2 × 2 किया तो वो 4 आ गया एंड 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 3 × 2 किया 6 आ गया, 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ। 3² हमने किया तो वो 9 आ गया, 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मीन्स दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये क्लोज्ड ही नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो हम ग्रुप की तो बात ही नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि ये ग्रुप बनाएगा, लेकिन इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कुछ और होगा। तो देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हम डिफाइन करते हैं एक ऑपरेशन विच इज एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम को हम डिफाइन करने के लिए वी नीड 2 इंटीजर्स, लेट ए एंड बी आर इंटीजर, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे एम से, एंड एम भी ये पॉजिटिव इंटीजर, m be a positive integer and a b are any integers. Then we write a plus mb. This is addition modulo m. ठीक है, addition modulo m, a और b का addition modulo m is equal to r. Where what is r? Where r is non-negative remainder. R is non-negative and it is remainder when a plus b, means sum of a and b is divided by m. ठीक है, तो m मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, a b कोई भी दो इंटीजर्स हैं, तो a एडिशन मॉडुलो m, b इज इक्वल टू r, वेयर r इज द non-negative remainder obtained when sum of a and b is divided by m. ठीक है, a plus b को हमने सिंपली ऐड किया और इसको इस पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया m से, और लिखा जाएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा रिमाइंडर। तो हम डिवीजन किससे कर रहे हैं, m से डिवीजन कर रहे हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या फिर लेस देन m होगा। दिस इज द कंडीशन। R is non-negative, means it varies from 0 to m. It is less than m. So this operation is known as addition modulo m. अभी देखो एक एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा addition modulo m है क्या चीज। सो देखिए, अगर हम दो कोई भी इंटीजर लेते हैं, सपोज आई टेक 8
एंड आई टेक 3, 8 + 3, और इसमें एडिशन मॉडलो m जो फिक्स्ड इंटीजर है वो मैंने लिख लिया 2, एडिशन मॉडलो 2। तो मैं क्या करूंगा, 8 + 3 करूंगा और इसे किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। तो 11 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास, 1 इज द रिमाइंडर। तो दिस इज द रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना आपने लिखना रिमाइंडर है, ऐसे तो 2 5 जा होगा, 8 + 3 इज इक्वल टू 11, दिस इज 2, 5 × 2 या 2 × 5, 10 + 1। तो दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपने लिखना है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। उसी तरह से अगर कोई इवन नंबर होगा, 8 + 6 होगा और इसको हम एडिशन मॉडलो 2 लेंगे तो 14 आएगा। इवन नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो दिस इज द वैल्यू। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 और यहाँ पे मैं रहने दूँ 3, 6 + 6 ही कर देते, ठीक है। और इसको ले लेते हैं एडिशन मॉडलो 5 ले लेते हैं, तो दिस इज 12 और 12 को मैंने किससे डिवाइड किया, 12 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 × 2 = 10 एंड रिमाइंडर मिल गया 2। तो 2 8 कर लेते हैं, अगर 8 + 6 इज 14 तो भी यही रहेगा और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा -21 + 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 21 एंड दिस इज 5, दिस इज इक्वल टू, अब 21 और 5 मैंने घटा दिए इसमें से, -21 + 5 यू विल गेट -16, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे दिस इज, जैसे 3 5 = 15, अगर मैं 15 लिखता हूँ, 3 5 = 15, तो -5 × 3 लिखता हूँ, तो मुझे 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 बनाने के लिए -1 ऐड करना पड़ेगा, तब 16 बनेंगे। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये -1 आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना, मुझे रिमाइंडर क्या लेना है, पॉजिटिव। तो -5 की जगह मैं करूँगा -6, तो 6 × 3 इज -18, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 16, तो मैं इसमें कितने ऐड करूँगा, -16, तो मैं इसमें ऐड करूँगा 2, तो रिमाइंडर इज 2। तो दिस इज द रिमाइंडर। तो इस तरह से हम इस एडिशन मॉडलो m को, अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p, बिल्कुल सेम लाइंस पे करेंगे, जहां पे एडिशन हो रही थी वहां पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, लेट a and b आर एनी इंटीजर एंड जिससे हमने डिवाइड करना वो हम पॉजिटिव लेंगे, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो I have written the definition. Let a and b are any integer. P is a positive integer. A multiply modulo p, b is equal to r. r remainder होगा तो 0 और p के बीच में लाई करेगा. Where r is the non-negative remainder obtained when product of a b is divided by p. बिल्कुल सेम है. उसमें हमने एडिशन किया था, इसमें हमने क्या किया है, उसमें एडिशन किया था, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था. और प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिवाइडेड बाई पी और आर मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर. सपोज मेरे पास है 5 × 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाई इंटीजर मॉडलो 3. तो 5 × 3 इज 15. 15 को मैं 3 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0. 5 × 7 रिमाइंडर 2, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 2. 5 × 7 इज 35. 35 को 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना मिल गया, 1 मिल गया. सिमिलरली और आपके पास कई एग्जांपल्स हो सकते हैं. 10 मल्टीप्लाइड विद 9 यू विल गेट 90 एंड दिस इज द डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 10, 19 एंड दिस इज. और कुछ एग्जांपल्स भी आप अपने, तो देखो ये मैंने लिख दिया आपको 10 मल्टीप्लाई मॉडलो 7 × 9. तो 10 × 9 इज 90. 90 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 17 को. तो 12 से जाएंगे 12, 84. 84 फिर कितने ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, 84 + 6 इज इक्वल टू 90. तो रिमाइंडर क्या मिला मेरे पास, 6 मिल गया. ठीक हो. अब नेक्स्ट है -9 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 × 5. तो मेरे पास आएगा 9 5 ×
45, अब 45 इंटू 6, अब मैंने 45 तक जाएंगे तो अगर हम मैं 7 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -7, तो 42 मिलते हैं। 42 में हमें क्या ऐड करने पड़ेंगे 45 बनाने के लिए, -3 ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन रिमाइंडर -3 नहीं होना चाहिए। फिर मैं इसको किससे कर दूंगा 8 से, 8 6 इंटू इट इज़ -48, लेकिन मुझे क्या चाहिए -45, तो इसमें 45 और इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा 3 ऐड कर दूंगा। 3 ऐड कर दूंगा तो मेरा लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो सेकेंड केस में मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो ये बाद में बिल्कुल सिंपल हो जाता है कि हमने मल्टीप्लाई करना है और लिखना क्या है रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डिवीजन एल्गोरिदम। जैसे a और b कोई दो इंटीजर हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू कोशेंट है और r क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कोशेंट जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या ले लेते हैं हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो दिस इज द बी क्यू इंटू आर, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा था। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी एंड एडिशन मॉडलो पी। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं ग्रुप्स के। देखिए अब उसी क्वेश्चन को जो मैंने लिखा था वो उसी क्वेश्चन को चेक करते हैं अंडर एडिशन मॉडलो 4। क्वेश्चन वही है, सेट वही है, जी इज दिस वन, और आई विल चेक इट अंडर एडिशन मॉडलो 4। तो इस सेट को हम एक नोटेशन दे देते हैं, दिस इज इंटीजर्स और दिस इज 4, तो इसका नाम दे देते हैं Z4। ये जैसे ZN, तो इसको मैंने नाम दे दिया Z4। उसके बाद मैं डिफाइन भी कर दूंगा कि ZN है क्या चीज। तो Z4 मैंने एक सेट ले लिया और इसमें क्या ले लिया एडिशन मॉडलो 4। तो डायरेक्टली हम इसका एक कंपोजिशन टेबल बना देते हैं, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, ये हमने इसका कंपोजिशन टेबल बना दिया। और यहाँ पे लिख दिया जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है वो 4 + 4। बाइनरी ऑपरेशन इसलिए लिख दिया कि ये बन जाएगा। तो 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 0 + 3 इज 3, 1 + 0 इज 1, 2 + 0 इज 2, 3 + 0 इज 3। तो 0 में तो सीधा ही हो गया, 0 इसका आइडेंटिटी बन गया। देखो कॉलम रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अब 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3, ठीक है, अभी तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 + 3 इज 4। अब जैसे ही 4 आ गया तो 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और लिखा क्या जाएगा रिमाइंडर। तो 4 इज डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4 एंड रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 0 इज द रिमाइंडर। फिर 2 + 1 इज 3, तो रिमाइंडर 3 रहेगा। 2 + 2 इज 4, तो 4 क्या बन गया 0, ठीक है। इसमें 4 जब एडिशन मॉडलो 4 आएगा तो 4 8 12 जो भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे वो क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। फिर 2 + 3 इज 5, 5 को मैंने किससे डिवाइड किया 4 से, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बन गया 1, तो 1 इज द रिमाइंडर। 3 + 1 इज 4, 4 मीन्स 0, 3 + 2 इज 5, 5 मीन्स 1, 3 + 3 इज 6, तो 6 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो अब आपने चेक किया ये सारा, इसमें जो मैट्रिसेस बना हमारे पास उसको हमने अगर आपने चेक किया तो देखो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 है, 1 है, 2 और 3 इसी सेट के आ रहे हैं Z4 से। तो आप लिख सकते हैं कि Z4 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडलो 4। फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, कंपोजिशन टेबल बना दिया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट Z4 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडलो 4। इस ऑपरेशन से ये क्लोज है। नंबर 2 एसोसिएटिविटी, क्योंकि ये किसकी सबसेट है दिस इज ए सबसेट ऑफ Z, इसमें एसोसिएटिविटी मिल जाएगी। एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू Z4 होल्ड्स, चेक करके लिखना है एसोसिएटिविटी होल्ड्स, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन Z4। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आपने देख लिया कि ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो 0 बिलोंग्स टू Z4 इज द आइडेंटिटी, ठीक। नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जहां जहां आइडेंटिटी आ रही है तो ये 0 का इनवर्स 0, इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जो आपको पता ही है आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा क्या होता है आइडेंटिटी। यहाँ पे 0 कहाँ आ रही है यहाँ पे, तो इसका इनवर्स क्या होगा 1 का इनवर्स 3, इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। उल्टा भी हो जाता है, 3 का इनवर्स 1 हो जाएगा, 2 का इनवर्स 2,
इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और 3 का इनवर्स, इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ देख लिया कि 0 का इनवर्स 0 है, 1 का इनवर्स 3 है और 2 का इनवर्स 2 है। तो ये हमें मिल गया कि देन देयरफॉर इट्स अ ग्रुप, है ना। वेदर इट इज अविलियन, यस, अगर आप इसका डायगोनल बनाओगे तो दिस इज ए सिमेट्रिक। यहाँ से ये मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ये है, डायगोनल गलत बना दिया हमने, मैट्रिक्स ये है तो डायगोनल इसका ये आएगा, ठीक है। डायगोनल ये है तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल। मैट्रिक्स हमने ये वाला कंसीडर करना है, रो और इसको छोड़ के। दिस इज द मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लीडिंग डायगोनल, सो देयरफॉर दिस ग्रुप इज अविलियन। सो ये हमारे पास बन गया Z4 इज एन अविलियन ग्रुप, अविलियन ग्रुप। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ elements are there? Number of elements are there 4, so order of Z4 is equal to 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इट फॉर्म से ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4। तो ये हमारे पास आ गया Zn इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये? n-1 तक जाएगा, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ n होगा तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? n-1 तक। और इसमें ऑपरेशन कौन होगा? जो यहाँ पे z होगा। अंडर एडिशन मॉडुलो n इज अ ग्रुप। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n में कितने रहते हैं? हमेशा जितना यहाँ पे n होता है, लेकिन लिखा जाएगा 0 से लेके n-1 तक, इज ए ग्रुप। तो इसमें जैसे एडिशन मॉडुलो n है, तो एडिशन मॉडुलो n क्या होता है? a प्लस n डिवाइड b इज इक्वल टू द रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n। तो दिस इज द रिमाइंडर। तो r की वैल्यू कितनी होती है? r या फिर 0 हो सकता है या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन n हो सकता है, ठीक हो गया। तो अगर हम क्लोजर के लिए इसको हम बोलेंगे कि Zn इज क्लोज्ड, तो Zn इज क्लोज्ड के लिए हम लेंगे a एंड b बिलोंग्स टू Zn। अब लिखेंगे a प्लस n b विच इज इक्वल टू r। तो ये जो r होगा, ये r कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? r इज, तो देयरफॉर ये जो r है ये किसका एलिमेंट हो गया? r बिलोंग्स टू, r एक इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और वो इन्हीं में से तो एक होगा। लेस देन n मीन्स इंटीजर है, तो यहाँ से n-1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3, तो इट बिलोंग्स टू Zn। सो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। a b बिलोंग्स टू Zn, देन a एडिशन मॉडुलो n b इज इक्वल टू r, और ये भी किसका एलिमेंट हो गया? Zn। क्यों? बिकॉज r 0 और n के बीच में ही तो होगा। तो Zn के एलिमेंट्स क्या हैं? 0 और n। ये भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और ये भी इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर नहीं, 0 भी ले रहे हैं तो हम लिखेंगे ये भी इंटीजर्स हैं। एंड नंबर सेकंड, एसोसिएटिविटी के लिए आप सीधे लिख सकते हैं a प्लस n b प्लस n c, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, दिस इज इक्वल टू a प्लस n b प्लस n c। एसोसिएटिविटी होल्ड्स, तो अपना डेफिनेशन लिख दिया और साथ में लिख दिया एसोसिएटिविटी होल्ड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जब भी Zn टाइप का ग्रुप होगा तो उसमें आइडेंटिटी हमेशा क्या आ जाएगी? 0। देयर एग्जिस्ट 0 belongs to Zn such that a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a for all a belongs to Zn। a किस 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही मिल जाएगा, 3 में 0 ऐड कर दिया तो 3 मिल जाएगा, 5 में 0 ऐड कर दिया तो 5 मिल जाएगा। तो इट मीन्स आइडेंटिटी इज 0। तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम देखेंगे नंबर 3 के बाद हम देखेंगे नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर a हमारे पास फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Zn, अगर a Zn का एलिमेंट है तो हमारे पास n-a भी Zn का एलिमेंट होगा। तो देयर एग्जिस्ट n-a विच बिलोंग्स टू Zn, ठीक है। n-a, देखो a कोई भी एलिमेंट ले लो Z का, अगर हम उससे n से घटाएंगे उस एलिमेंट को तो यहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है, Zn का एलिमेंट। तो n-a आप कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसमें से n-a दिस इज बिलोंग्स टू Zn। सो इट मीन्स इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस वन। सो दिस इज a प्लस n-a
ए प्लस एन माइनस ए, तो दिस इज नथिंग बट, प्लस नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, प्लस एन लगेगा, ये प्लस एन लगेगा, प्लस एन लगेगा, प्लस एन लगेगा, तो ए प्लस दिस इज ए प्लस एन माइनस ए, और यहाँ पे एन लगेगा डिवाइडेड बाय एन, तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस दिस वन, ये जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा एन, तो एन डिवाइडेड बाय एन, तो एन जब एन से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, तो ए प्लस एन, एन माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एन माइनस ए, एन माइनस ए प्लस एन इंटू, तो दिस मीन्स ए अगर कोई एलिमेंट है तो इसका इनवर्स क्या होगा, एन माइनस ए, तो इनवर्स ऑफ ए इज, inverse of A is equal to N minus A and it belongs to Zn. तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स आप n माइनस ए कैलकुलेट करेंगे। जीरो का जैसे इनवर्स निकालना तो जीरो का इनवर्स क्या होगा, n माइनस जीरो, और n आएगा तो n इसमें क्या होगा, जीरो, तो जीरो का इनवर्स हमेशा जीरो आता है, तो दिस इज द इनवर्स। एंड फर्दर अगर आप लिख सकते हैं दिस इज सेम, क्योंकि एडिशन ही तो हो रही है इसकी बाद में, ए प्लस बी हो रही है, तो ए प्लस एन बी इज इक्वल टू बी प्लस एन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड एन, सो देयरफॉर इट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ज़्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं, तो जेड एन जब भी लिखा जाएगा, जैसे मैंने आपको लिख दिया जेड 5, तो जेड 5 आप चेक कर लेना कि वेदर इट इज़ है, ये होमवर्क का कि वेदर इट इज़ ए ग्रुप, और इसमें आइडेंटिटी क्या, तो इसमें तो वैसा कुछ नहीं, पर आपने इसका कंपोजिशन टेबल बनाना है। जेड 5 कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होकर 1 2 3 और 4 तक जाएगा, और इसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन मॉडुलो 5, तो इसका एक कंपोजिशन टेबल बना लेना, और इसमें लिख लेना कि आपने ये देख लेना कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या क्या होगा, ठीक है। 0 का इन्वर्स 0 होगा, बाकी भी आपने देखना कौन किसका इन्वर्स है, तो n माइनस ए करके आप इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। 1 का इन्वर्स क्या होगा, n माइनस 1 विच इज 4, 2 का इन्वर्स क्या होगा, n माइनस 2 विच इज 3, 3 का इन्वर्स क्या होगा, n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, और इसका इन्वर्स, तो इस तरह से आप सारे के सारे इन्वर्सेस भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द Zn। अभी इसके साथ साथ हम un भी डिफाइन कर लेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल un का भी दे देंगे, और फिर तो un को कैसे डिफाइन, Zn तो सीधा डिफाइन है, un को हमने डिफाइन करना है, un में वो एलिमेंट लेने हैं Zn के एलिमेंट लेंगे सच दैट GCD ऑफ x एंड n, ये जो n है x और n का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसमें हम ऑपरेशन लेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। तो जीरो को, अब जीरो तो हम लेंगे नहीं, इसमें जीरो नहीं आएगा, तो आपके पास अगर मैंने U8 निकालना है तो U8 में हम क्या लेंगे, Z8 के वो एलिमेंट लेंगे 0 1 2, Z8 यहाँ पे शायद नहीं आ रहा होगा, तो Z8 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। X बिलोंग्स टू Z8 सच दैट, पहले मैं लिख दूं, X बिलोंग्स टू Z8 सच दैट GCD ऑफ X एक्सिस x and n is 8 is equal to 1, और इसमें ऑपरेशन कौन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, सो दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z8 सच दैट इनका GCD क्या होगा, 1, तो जैसे 1 और 8 का GCD तो 1 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 0 तो आएगा नहीं, तो 1 और 8 का GCD 1, ठीक है, 1 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज इक्वल टू 1। फिर 2 चेक किया, 2 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया, 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो 2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 3 और 8 देखा, 3 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो क्योंकि 1 आ गया तो 3 इसमें आ गया, तो 3 इसमें आ गया, ठीक है। सिमिलरली 4 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 4 और 8 का GCD मेरे पास आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो 4 भी हमने यहाँ से हटा दिया। 5 और 8 का GCD कितना आ गया, 5 और 8 का GCD 1 आ गया, तो इट मीन्स कि 5 भी इसमें आ गया, ठीक हो गया। फिर 6 इसमें नहीं आएगा, 6 और 8 का GCD फिर से 2 आ जाएगा, तो 6 नहीं आएगा। 7 और 8 का GCD फिर से 1 आ गया, तो इसमें 7 आ गया। GCD चेक करना आपने, Zn के एलिमेंट्स 0 का तो चेक करेंगे नहीं, तो 1 और 8 का GCD
1 है देयरफॉर आ गया। 2 और 8 का जीसीडी 1 है, 2 और 8 का जीसीडी 2 है देयरफॉर नहीं आया। 3 और 8 का जीसीडी 1 है तो 3 आ गया। 4 और 8 का जीसीडी 1 नहीं है इसलिए नहीं आया। 5 और 8 का जीसीडी 1 है इसलिए आ गया। 6 और 8 का जीसीडी 2 है इसलिए नहीं आया। 7 और 8 का जीसीडी 1 है इसलिए 7 आ गया। तो दिस इज ए U8, this is a set and it forms a group under multiplication modulo 8। ठीक है, ये n की जगह मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 में ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, अगर जैसे 7 होगा, अगर हमारे पास U7 लिखना चाहें हम, जैसे U7 लिखना है तो देखो U7 कैसे लिखा जाएगा। U7 में यहाँ पे Z7 लिखेंगे, Z7 लिख के Z7 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 6 तक जाएगा। अब हमने यहाँ से वो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो 7 के साथ जिनका जीसीडी क्या होगा 1, या जो 7 के साथ को प्राइम होंगे। तो 0 को तो छोड़ देंगे, 1 और 7 का जीसीडी 1, 2 और 7 का जीसीडी 2, 3 और 7 का जीसीडी 1, 2 और 7 का जीसीडी 1, तो 2 भी आ गया क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना। तो कोई भी नंबर लेंगे तो उसका जीसीडी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 4 और 7 का जीसीडी भी क्या आएगा 1, तो 4 भी आ गया। 5 और 7 का जीसीडी भी क्या आ गया 1, तो 5 भी आ गया। 6 और 7 का जीसीडी भी क्या आ गया 1, तो कौन आ गया 6 भी आ गया, और उससे आगे तो कुछ है नहीं। तो U7 में ये कौन से एलिमेंट आ गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से ये U7, अब बाद में आपने चेक करना क्या U7 ग्रुप बनाता है, और इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन ही हो जाएगा। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारे ऑड आ रहे हैं, देखो यहाँ इवन भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ जो एलिमेंट होगा n, उसका हमने जीसीडी चेक करना। उसके साथ जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी जो नंबर्स हैं Zn के, वो को प्राइम होंगे, उनको हम यहाँ पे डाल देंगे। को प्राइम मीन्स उनका जीसीडी क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। तो अब 1, 3, 7 का देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7 था ये, 1, 3, 5, 7 इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये 1, 3, 5, 7। बार बार हम इसको यूज करेंगे, इसका एक नाम भी देंगे। तो 1, 3, 5, 7 दिस इज U8। ठीक है, मैं देखूँ इसमें 7 रह जाएगा। 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 और दिस इज द 7, 1, 3, 5 एंड 7। तो आसान है, आपने अब तक तो कर ही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 is 1, 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5, 1 into 7 is 7, 3 into 1 is 3, 5 into 1 is 5, 7 into 1 is 7। 1 के साथ तो सीधी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 into 3, 3 3 जा कितने हो गए 9। 9 को हमने किससे डिवाइड किया 8 से, और लिखा क्या गया रिमाइंडर 1। 3 into 5 is 15, 15 को हमने किससे डिवाइड किया 8 से, तो 8 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 7। 3 into 7 is 21, 21 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बनेगा 16 तक जाएगा, और 16 और 5 21। 5 और 3 15, तो 15 हमने पहले भी किया था, 15 is 7। 5 और 5 is 25, और 25 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बने 24 तक गया, और 1 इज द रिमाइंडर। 25 को हमने 8 से डिवाइड किया, 25 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यू विल गेट 1 यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाएगा। एंड 7 into 3 इज 35, 35 को हमने 8 से डिवाइड किया, एंड यू विल गेट रिमाइंडर एज ए 3। ठीक है, 35 32 तक गया, एंड देन यू विल गेट 3। 7 into 3 इज 21, और 21 का हमारे पास कितना आ जाता है रिमाइंडर 5। 7 into 5 इज 35, और 35 का रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाता है 3। 7 into 7 इज 49, 49 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, 7 से नहीं 8 से डिवाइड किया, तो 8 6 जा 48, और मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो आपने डिवाइड करके बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दिस इज दी। अब हमने इसमें देखा, इसको चेक किया, तो क्या इसमें कोई और तो नहीं आ रहा है इंटीजर अलग से जो सेट में ना हो U8 में? सारे के सारे U8 में हैं। 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो इट मीन्स U8 is closed under
U8 8 यहाँ नहीं लिखता, ZN यहाँ लिखा जाता है, लेकिन U8 ऐसे लिखा है। U8 इज क्लोज्ड। कौन सा ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। एसोसिएटिविटी मिल जाएगी, सीधे लिख देना आपने। उसके बाद लिखेंगे वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये कॉलम देखो कहाँ पे रिपीट हो रहा है, किसके अंडर? यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और इसके ऊपर कौन है? 1। तो 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी। फिर इनवर्स देखेंगे कहाँ कहाँ इनवर्स आ रहा है। तो आइडेंटिटी का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स 5, ये तो सारे सेल्फ इनवर्स बन रहे हैं। 7 का इनवर्स 7। तो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 2, ठीक है, 3 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स 2 तो है नहीं इसमें, 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स 5 एंड 7 का इनवर्स 7। तो हर एक एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। एंड दिस इज एन अबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव अबिलियन ग्रुप U8, इट इज ए ग्रुप। और इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे? U8 के एलिमेंट्स थे 1, 3, 5 एंड 7। तो इट इज क्लोज्ड। कहीं भी कैसे मल्टीप्लाई करो ये यहीं पे मिलेगा। एलिमेंट वापस इधर से आएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो? 7 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी इन्हीं में से कोई एलिमेंट मिलेगा। 3 को 50 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहीं को मिलेगा। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इसी सेट का एलिमेंट मिलेगा, और इस सेट को हम कहते हैं क्लोजर। 5 की जितनी मर्जी पावर्स ले लो आप, अप टू यू, वो सारी पावर्स हट के इसी में ही आ जाएगी, इससे बाहर नहीं जाने वाला ये। ठीक हो गया? क्योंकि 5 की 2 पावर लेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तीसरी पावर लेंगे तो 5 बन जाएगा, चौथी पावर लेंगे फिर आइडेंटिटी मिल जाएगा, 5वीं पावर लेंगे फिर 5 बन जाएगा। तो इसी तरह से ही चलता रहेगा और यहीं पे रहेगा। तो 1 का इनवर्स कौन है? 1। 3 का इनवर्स कौन है? 3। 5 का इनवर्स कौन है? 5। 7 का इनवर्स कौन है? 7। तो ये एक दूसरे के ही इनवर्स है। ठीक है? इसमें वो वाला ZN वाला मेथड नहीं काम करता है। जैसे ZN में क्या होता था, इनवर्स कैसे? 1 का इनवर्स निकालना है तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ जाता। 2 का इनवर्स निकालना है तो 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाता। ये एक दूसरे के इनवर्स बन जाते हैं। 3 और 4 इसमें नहीं, इसमें इस तरह से हम देखते हैं पावर देख के कि किसकी पावर जब क्या बन जाते हैं इनवर्स। इसी तरह से किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ई आ जाए आइडेंटिटी। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। और ये मल्टीप्लिकेशन कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो 3 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 8 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 3 का इनवर्स 3 है। तो दिस इज द केस। U7 आपने खुद अपना आप इसको बनाना है ग्रुप, U7 ग्रुप बनाना है, उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है। U7 में जो U वाले ग्रुप्स हैं उसमें आइडेंटिटी 1 होती है, जो Z वाले ग्रुप्स हैं उसमें आइडेंटिटी क्या होती है? इसमें आइडेंटिटी 0 है और इसमें आइडेंटिटी 1 है, जो आपका 1 है ही है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। अब जैसे कल एक क्वेश्चन मेरे को ये पूछा गया था कि 1 - 1, तो ठीक लिखा था उस बच्चे ने कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट ट्रू। तो 1 - 1 अगर ऐसे लिया जाए तो अगर मैं इसको 1 + 1 करता तो 2 आता, और 2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। 2 इज नॉट इन दिस एलिमेंट। ठीक है? 1 + 1 कर दो। ठीक है? -1 में अगर हम -1 भी ऐड कर देंगे तो -2 आएगा, वो भी इसमें नहीं है। -1 और +1 करेंगे वो 0 है, वो भी इस सेट में नहीं है। अगर एक एलिमेंट हमें मिल जाए जो इसमें नहीं आता तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये एडिशन में क्लोज नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट अ ग्रुप। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1 एंड -1, तो 1 × 1 इज 1, -1 × 1 इज -1 एंड -1 × -1 इट इज इक्वल टू +1। तो छोटा सा एक कंपोजिशन टेबल बन जाता है। तो आप इसमें कह देते हैं कि इट इज क्लोज्ड। मल्टीप्लाई करके इसी के तो एलिमेंट आ रहे हैं 1 एंड -1, वो बाहर तो जा नहीं रहे। दूसरा आइडेंटिटी, ये वाला कॉलम यहाँ पे रिपीट हो गया 1 एंड -1, तो आइडेंटिटी कौन बन गया इसमें? 1 इज द आइडेंटिटी। फिर इनवर्स, यहाँ पे हमने 1 देखा तो 1 का इनवर्स 1, -1 का यहाँ पे 1 देखा तो यहाँ तक आए और फिर उधर चले गए, तो -1 का इनवर्स -1। 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 मिल जाए, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया, तो 1 का इनवर्स हुआ। -1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 मिल जाए, तो 1 को किसके साथ करना पड़ा? -1 के साथ, वो भी यहाँ था, तो -1 का इनवर्स -1। ये दोनों भी सेल्फ इनवर्स हैं। दोनों का जो इनवर्स है वो खुद ही है। 1 का इनवर्स 1 एंड -1 का इनवर्स -1। तो ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं।
तो इनका बाद में और यूज़ भी रहता है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन एक बार ये लिखा था मैंने, मैट्रिसेस में लिखा था कि ए मैट्रिक्स ए इंटू आई, दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, ये हर एक वैल्यू एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो अगर ए, अगर स्पेशल केस ले रहे हैं ए इज इक्वल टू आई, है ना, ए इज इक्वल टू आई, तो एक ही जगह मैं आई लिख देता हूँ, आई इंटू आई इज इक्वल टू आई, विच इज इक्वल टू आई इंटू आई। तो आई के लिए भी तो है, ठीक है, तो आई के लिए भी ये ट्रू है, ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी जो है 0 प्लस 0 मुझे क्या मिल रहा है, 0 ही तो मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू 1 मुझे क्या मिल रहा है, 1 ही तो मिल रहा है। आइडेंटिटी मीन्स ये आइडेंटिटी है तो ये वाला एलिमेंट ही तो मिल रहा है। ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, ए स्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप ले रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एल एल आर, ये वाले में था क्वेश्चन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ए को आप आइडेंटिटी लेते हैं तो आइडेंटिटी इंटू आई इज इक्वल टू आई ही मिल रहा है हमें, ठीक हो गया बात। एडिशन में 0 0 0 लेंगे तो उसमें 0 0 ऐड करेंगे तो ये वाला आई यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए नहीं आएगा ना, ये वेरी कर रहा है ना, ए आएगा कभी बी आएगा कभी सी आएगा। तो जब आपने ए को आई ले लिया तो आई इंटू आई इज इक्वल टू दिस वन। तो ठीक लिख रहे हैं आप, इन क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहो और साथ में जो होमवर्क देता हूँ वो करते रहेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी कल, तो कल आपने जो पिछला किया क्वेश्चंस उसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। कोई क्वेश्चन होगा, किसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।